हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब से आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो MCSA के इस कोर्स के बाद मैं यहाँ पर MCSA एडवांस कोर्स, CCNA और एज्योर की वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं MCSA के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, बेसिकली नेट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। इट्स अ वे टू मैप मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस inside a local network to a public IP address before transferring the information onto the internet. Organizations that want multiple devices to employ a single IP address use NAT, as do most home routers. यानी कि जो नेट का मेथड है वो क्या करता है, हमारी पब्लिक आईपी को प्राइवेट में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसके लिए आप डे 5 की वीडियो आईपी एड्रेसिंग की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी डे 5 की वीडियो थी। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हम लोग नेट क्यों यूज़ करते हैं। आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसके लिए आईना ने क्या किया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ISP है और यहाँ से ISP आपके घर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी दे रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपका होम राउटर है। तो पहले क्या होता था कि जब आपका ISP आपको इंटरनेट देता था तो वो आपके होम राउटर पे कनेक्ट होता था और उसके बाद होम राउटर आपके सारे डिवाइसेस को IP देता था। लेकिन जब पहले IP मिलता था तो उसको एक सेपरेट पब्लिक IP मिलता था, यानी कि ISP से डायरेक्ट होम राउटर के थ्रू आपके हर डिवाइस को एक पब्लिक IP मिलती थी। यानी कि जो पब्लिक IP एड्रेस मिल रहा था, अगर आपने घर पे 3 डिवाइसेस कनेक्ट किए तो आपको 3 अलग अलग पब्लिक IP मिल रहे थे, जिससे IP की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही थी। यानी कि हर घर में हर डिवाइस को एक अलग अलग IP मिल रही थी, यानी कि सेपरेट IP मिल रही थी। तो इस तरह IP की काफ़ी सारी वेस्टेज हो रही थी। अगर आप आज का सिनेरियो ले तो आप देख सकते हैं आजकल हर एक के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है एंड घर में 3 से 4 मोबाइल हैं और आपके पास डिजिटल डिवाइसेस भी अलग अलग तरह के, यानी कि आजकल आपका फ्रिज भी, टीवी भी, सब कुछ IP से कनेक्ट होता है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो अगर पहले वाला सिनेरियो होता तो आपके पास अगर इतने सारे डिवाइसेस होते तो सबको एक एक सेपरेट IP मिलता, तो उसके बाद IP की शॉर्टेज पड़ जाती और आप IP कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपना इंटरनेट अपने डिवाइस पर। तो उसके लिए आईना ने क्या सॉल्यूशन निकाला था कि उन्होंने कहा कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें कि प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP डिफाइन करेंगे। तो गाइज, आईना ने क्या किया कि उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि हम हर क्लास में से, यानी क्लास A से, क्लास B से एंड क्लास C से प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP डिफाइन कर देते हैं। यानी कि प्राइवेट IP वो होगी जो आपको आपके घर पर मिलेगी एंड पब्लिक IP वो होगी जिससे ISP के थ्रू आपका इंटरनेट चलेगा। तो उसके लिए आईना ने क्या किया था कि आईना ने एक कॉन्सेप्ट बनाया नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो नेट का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि नेट आपकी प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करता है एंड पब्लिक IP को प्राइवेट में कन्वर्ट करता है। यानी उन लोगों ने क्या किया कि A क्लास में से एंड B क्लास में से एंड C क्लास में से एक रेंज डिफाइन कर दी कि ये आपकी पब्लिक IPs होंगी और ये प्राइवेट IP आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो ये डे 5 IP एड्रेस की वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने IP एड्रेसेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, पब्लिक IP के बारे में भी एक्सप्लेन किया है और प्राइवेट IP के बारे में भी एक्सप्लेन किया है और कब हमें और किस वजह से हमें नेट की ज़रूरत पड़ी थी उसके बारे में मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हमें नेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डे 5 की वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली हमें नेट क्यों चाहिए होता है और नेट किस वजह से हमारे काम में आता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़िलहाल जो सिनेरियो है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा ISP है, यानी कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो कंपनी में जो सिनेरियो होता है गाइस वो कैसे होता है कि यानी कि हमारे ISP से एक केबल आएगी जो हमारे पास हमारे फायरवॉल में कनेक्टेड होगी। तो ये जो फायरवॉल है हमारे राउटर का भी काम कर रहा है और ये हमारे फायरवॉल का भी काम कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास गाइस यहाँ पे 24 पोर्ट्स का एक स्विच है। तो गाइस, कंपनी में हमारे पास फायरवॉल के अलावा जो हमारे पास जो स्विचेस होते हैं उनमें राउटर की फंक्शनैलिटी भी होती है और सिंपल स्विचेस भी होते हैं। तो यहाँ पर राउटर की फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, वो ये है कि हमारे पास कुछ स्विचेस आते हैं जो ओनली स्विच का काम करता है, यानी कि वो सिर्फ आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क को, यानी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने वो लगा रखा है। यानी कि आपको यहाँ पर 24 पोर्ट स्विच चाहिए तो यहाँ पर यानी कि आप इसे 24 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर राउटर कॉन्फ़िगर होगा तो आप उसको एज ए राउटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ISP से आपके पास फायरवॉल पे एक केबल आई, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ से जो IP मिला ये पब्लिक IP के थ्रू आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो IP मिल रहा है ये हमें पब्लिक IP है। तो ये पब्लिक IP हमें हमारे फायरवॉल पे मिल रही है।
तो फायरवॉल पे कैसे मिल रही है, हमारे ISP ने ये पब्लिक IP हमें दी है जो कि हमने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर दी है। और गाइज उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो फायरवॉल है, ये फायरवॉल हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया हमारे स्विच के साथ, यानी कि एक केबल जो आई है वो हमारे पास हमारे स्विच पे आ गई। तो गाइज हम लोगों के पास यहाँ पर फायरवॉल से जो हमारे स्विच पे जो कनेक्टिविटी आ रही है, ये है हमारा प्राइवेट IP, यानी कि ये हमारी प्राइवेट IP है। और प्राइवेट और पब्लिक IP क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डे 5 की वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि ये हमारे प्राइवेट IP रेंज है और ये हमारी पब्लिक IP रेंज है। यानी कि प्राइवेट एड्रेस सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा, यानी कि आप ऑफिस में घर पे जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका प्राइवेट IP एड्रेस है, यानी कि ये एड्रेस आपको पब्लिक IP में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप ये देख रहे हैं पब्लिक एड्रेस, यानी कि जो ये पब्लिक एड्रेस की रेंज है ये आपको हमेशा पब्लिक IP में मिलेगी। ये पब्लिक IP कौन सी होगी गाइज, जो आपको यहाँ से ISP से आपके फायरवॉल पे मिल रही है या फिर आपके राउटर पर मिल रही है। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी में जो सिनेरियो होता है वो है कि ISP से आपकी फायरवॉल पे आ गई या जो आपने राउटर लगाया है वहाँ पर आ गई है, उसके बाद फिर वो राउटर या फायरवॉल कन्वर्ट कर देगा नेट के थ्रू प्राइवेट IPs में, एंड उसके बाद आपके स्विचेस के थ्रू ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सबको एक प्राइवेट IP एड्रेस मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ गाइज, हमारे पब्लिक IP की वेस्टेज नहीं हुई, यानी कि यहाँ से हमें पब्लिक IP नहीं मिल रही, यहाँ से हमें प्राइवेट IP मिल रही है। तो ये सारे डिवाइसेस जितने भी आगे कनेक्टेड हैं ये इनके साथ एक प्राइवेट IP एड्रेस इनको मिल रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ISP से हमें जो IP मिला है वो है पब्लिक IP एड्रेस। वो पब्लिक IP एड्रेस हमने कनेक्ट किया हमारे फायरवॉल पे या राउटर पे, वहाँ से हमारे फायरवॉल और राउटर पे जो फंक्शनैलिटी है नेट की, उसके थ्रू हमारे लोकल नेटवर्क में प्राइवेट IP फ्लो हो रहा है। तो गाइज अगर मैं आपके घर की बात करूँ, अगर आप घर पर अपने वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो अपने घर पर भी एक वाईफाई लगाया होगा, तो उसमें भी गाइज यही सिनेरियो फॉलो हो रहा है। यानी कि आपके ISP से आपका राउटर कनेक्टेड है, यानी कि ये आपके घर का वाईफाई राउटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि ब्लू कलर का है, ये किसी दूसरे कलर का भी हो सकता है बट यहाँ पर जो है ये ब्लू कलर का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैन पोर्ट, यानी कि ये हमारा वैन पोर्ट है। और वैन पोर्ट पे क्या होता है गाइज, हमें जो पब्लिक IP एड्रेस मिला है वो हमारे वैन पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये है हमारा पब्लिक IP एड्रेस। तो उसके बाद क्या हुआ गाइज, आप या तो वायरलेस के थ्रू आपके फ़ोन या फिर आपका जो लैपटॉप है, यानी कि आपने जो लैपटॉप कनेक्ट हुआ है वो आपके वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, एंड जो आपके डेस्कटॉप है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर आपने जो डेस्कटॉप कनेक्ट किए हुए हैं ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है, एंड आपका जो लैपटॉप है वो आपके वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो गाइस इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपके ISP से जो पब्लिक IP एड्रेस मिला है वो आपके इस वाईफाई राउटर पर कनेक्टेड है, और इस वाईफाई राउटर के अंदर ही नेट कॉन्फ़िगर है, यानी कि आपको अलग से नेट कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो डिवाइस है यहाँ पर नेट कॉन्फ़िगर है, और ये नेट आगे इन सारे डिवाइसेस को प्राइवेट IP दे रहे हैं, यानी कि आपके फ़ोन को जो मिला है वो आपके Windows 10 लैपटॉप को जो मिला है, Windows 10 डेस्कटॉप को जो मिला है, या जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर कोई स्मार्ट TV या कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड है वाईफाई के साथ, तो उन सबको प्राइवेट IP एड्रेस मिल रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि आपने घर पे जो वाईफाई राउटर लगाया वहाँ पर आपको ये कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके राउटर में ये फंक्शनैलिटी है। सेम उसी तरह अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो सिनेरियो देखा, तो हमारा जो ISP पब्लिक IP देता है हम उसको जनरली फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, फायरवॉल के बाद हमारे आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्विचेस के थ्रू, या फिर कोई और दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। तो गाइस अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम लोग नेट कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, कि अगर हमारे पास एक फायरवॉल है या फिर हमारे पास राउटर है, वहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनैलिटी होती है, तो हम लोग किस वजह से नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट पर। तो गाइस हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी हो कि आपको वहाँ पर अपना खुद का नेट कॉन्फ़िगर करना हो, या फिर कंपनी नहीं चाहती कि वो किसी डिवाइस के थ्रू नेट यूज़ करे, वो सिर्फ अपने सर्वर के थ्रू ही नेट यूज़ करना चाहती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम लोग जब ये सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास एक फायरवॉल है, स्विच है, वो अवेलेबल है, उसके थ्रू हम लोग नेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हमारे पास कोई राउटर है, ना हमारे पास कोई फायरवॉल है, अभी आपको क्या करना है कि आपका जो ये सर्वर है, यहाँ पर जो विंडोज़ सर्वर यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ये सारे डिवाइसेस आपको इसके थ्रू कनेक्ट करने हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, आपके पास एक पब्लिक IP एड्रेस आपको दे दिया है कि ये पब्लिक IP एड्रेस आपको मिल गया है, अब सारे डिवाइसेस को आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट के थ्रू चलाना है। तो अभी उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 NIC कार्ड लगा देंगे, यानी कि ये 2 NIC कार्ड कौन से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि नेटवर्क कार्ड। तो आपको अपने सर्वर पर 2 नेटवर्क कार्ड लगाने हैं, और आपका ISP जो आपको IP एड्रेस देगा वो आपको एक पोर्ट पे कनेक्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस मिल रहा है वो आपको पब्लिक IP एड्रेस मिल रहा है, एंड उसके बाद जो सेकंड नेटवर्क कार्ड होगा आपका, इसके थ्रू आप अपने लोकल नेटवर्क में
प्राइवेट आईपी दे सकते हैं, जिससे कि ये सारे डिवाइस पर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आप इन सारे डिवाइसेस को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक स्विच पोर्ट यहाँ पर लगा दें एंड उसके बाद जो यहाँ से एक केबल आप अपने स्विच में लगा दीजिए। यानी कि ये हमारा राउटर नहीं है, ये एक सिंपल स्विच है सिर्फ, जिसके थ्रू हम लोग आगे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड सारे डिवाइसेस इसके थ्रू हम लोग आगे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जितने भी डिवाइसेस होंगे ये सारे डिवाइसेस आपके इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या था, पब्लिक आईपी, एंड यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्राइवेट आईपी। यानी कि ये प्राइवेट आईपी कन्वर्ट कैसी हुई, जब हम लोगों ने इस सर्वर पर नेट कॉन्फ़िगर किया, जिसकी हेल्प से हम लोग पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, यानी कि कोई राउटर नहीं है, तो हमें अपने विंडोज सर्वर पे नेट कॉन्फ़िगर करके कैसे हम लोग आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चला सकते हैं। तो गाइस जनरली हमारे पास फायरवॉल और राउटर्स होते हैं हमारे पास कंपनी में। तो राउटर्स अगर हमारे पास हैं तो राउटर के थ्रू हम लोग इजीली नेट कर सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पर एक स्पेशल सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम लोगों को अपना एक डेडिकेटेड सर्वर लगाना पड़ता है नेट के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम नेट क्यों और किस सिनेरियो में कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास राउटर नहीं है, फायरवॉल नहीं है और आपके पास डायरेक्ट आईएसपी से आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो उसके बाद आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने नेट को समझा कि नेट हमें क्यों चाहिए होता है और नेट की फंक्शनैलिटी क्या है और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डे 5 की वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में मैंने और भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। तो गाइस चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अपने इस सर्वर पर 2 नेटवर्क कार्ड चाहिए, यानी कि हमें इस सर्वर पर 2 नेटवर्क कार्ड अडेप्टर जो है वो कनेक्ट करने होंगे, यानी कि इंस्टॉल करने होंगे। और एक तरफ हमें पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करना है और दूसरी तरफ हमें प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइज अगर आप ये पीडीसी पे कर रहे हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर, तो वहाँ पर डीएनएस सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर आप ये किसी डेडिकेटेड मशीन पे कर रहे हैं तो गाइज याद रहे कि इस सर्वर पर आपके पास डीएनएस सर्वर भी होना ज़रूरी है। अगर आप डीएनएस सर्वर अगर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपने डीएनएस सर्वर में गूगल का आईपी देना होगा, यानी कि जो गूगल का डीएनएस सर्वर है उसका भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो हम लोग अभी जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो दोनों सिनेरियो में देख लेंगे कि हमारे पास अगर डीएनएस सर्वर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास डीएनएस सर्वर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर दोनों सिनेरियो देखेंगे कि हमारे पास डीएनएस सर्वर है तो हम लोग कैसे नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे चलेगा, और अगर हमारे पास डीएनएस सर्वर नहीं है तो कैसे हम लोग गूगल का डीएनएस सर्वर वहाँ पर आईपी असाइन करके भी चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से एक डेडिकेटेड मशीन ले लेता हूँ, यानी कि टेस्ट सर्वर, और ये एकदम फ्रेश मशीन है, यानी कि इसके ऊपर मैंने कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं किया है किसी भी तरह का। तो हम लोग यहाँ पर चल के देखते हैं कि हम लोग कैसे ये कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ से मैं अपने सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग कैसे यहाँ पर नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन आ रहा है, यानी कि कोई भी नेटवर्क यहाँ पर अभी फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर को ओपन करता हूँ ncpa.cpl, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ये केबल यहाँ से दिखा रहा है हमारी अनप्लग्ड। और ये अनप्लग क्यों दिखा रहा है, क्यों हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आई गेस ये आपको पहले से पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी मशीन पर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ से अपना नेटवर्क अडेप्टर चेक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्विच अभी यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग एक और नया नेटवर्क अडेप्टर ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ऐड हार्डवेयर, नेटवर्क अडेप्टर, क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 नेटवर्क अडेप्टर आ गए हैं। तो हमें एक नेटवर्क को कनेक्ट करना है हमारे इंटरनल नेटवर्क से और दूसरे को हमें कनेक्ट करना है हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क से। तो अगर मैं जाता हूँ नेटवर्क अडेप्टर में, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ इसको अपने वाईफाई से, यानी कि अभी फ़िलहाल हमारे पास किसी भी तरह का कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं क्या करूँगा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वाईफाई है, यानी कि मैंने एक एक्सटर्नल नेटवर्क बनाया है वाईफाई के साथ, और इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं नेटवर्क अडेप्टर 1 से। और जो हमारा सेकेंड नेटवर्क अडेप्टर है यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा इंटरनल स्विच, यानी कि ये हमारा इंटरनल स्विच हो गया। और फर्स्ट वाले अडेप्टर पे मैंने कनेक्ट कर दिया IT4U वाईफाई। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। मैं यहाँ से इसको अप्लाई ओके कर देता हूँ, यानी कि अब हमारा जो नेटवर्क है वो रेडी हो गया है।
और गाइज़ अगर आपको नहीं पता है, वर्चुअल स्विच मैनेजर में जाके भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये नेटवर्क अडेप्टर बनते हैं। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो IT4U वाईफाई स्विच जो मैंने बनाया है वो एक्सटर्नल में बनाया है, यानी कि ये वाईफाई अडेप्टर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप नया नेटवर्क स्विच यहाँ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइवेट। तो मैंने एक्सटर्नल चूज़ किया था यहाँ से। उसके बाद मैं कर रहा था यहाँ से क्रिएट वर्चुअल स्विच, तो मैं यहाँ से अपने वाईफाई को सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये मेरा लोकल जो RJ45 पोर्ट है उसका कनेक्शन है और ये वाईफाई मेरे लैपटॉप का कनेक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब इस मशीन को मैंने कनेक्ट कर लिया है हमारे दोनों वाईफाई अडेप्टर से। एक मैंने किया है वाईफाई यानी कि पब्लिक IP हम अज्यूम कर रहे हैं, और सेकंड हम लोगों ने किया हमारा इंटरनल स्विच। तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे हमारे नेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है इंटरनेट है यहाँ पर चल रहा है या नहीं। तो देखिए हमारे सर्वर की मशीन पर हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे हमारे नेटवर्क अडेप्टर में। तो यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा अडेप्टर 1 जो है यहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस से जो हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्टेड है, यानी कि हमें पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखते हैं तो ये मुझे प्राइवेट IP एड्रेस ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा पब्लिक IP है। तो गाइज़ इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये पब्लिक IP नहीं है, ये प्राइवेट IP है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए किया है क्योंकि मेरे पास अभी कोई पब्लिक IP नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ। और जो हमारा दूसरा नेटवर्क अडेप्टर है यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लोकल सर्वर की IP एड्रेस यहाँ पर यूज़ करना है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं 172.16.1, फॉर एग्जांपल इस सर्वर के लिए मैं जो IP एड्रेस जो है वो 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे भी जो है वो यही है, और यहाँ पर हम लोग DNS सर्वर का IP एड्रेस दे देते हैं। तो गाइज़ याद रहे, अगर हम यहाँ पर इस सर्वर पर 20.1 DNS सर्वर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें DNS का रोल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड क्लिक ऑन ओके अगेन, क्लोज। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है गाइस, हम लोग जाएंगे हमारे CMD में और यहाँ पर आपको एक कमांड लिखनी है ipconfig/all। यानी कि ये कमांड जब आप रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नेटवर्क अडेप्टर है वहाँ पर आपको कौन कौन से IP एड्रेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ईथरनेट अडेप्टर आ रहे हैं, यानी कि ये ईथरनेट अडेप्टर 1 है और ये ईथरनेट अडेप्टर 2 है। और इस पर जो हमें IP एड्रेस मिला है वो है IP एड्रेस 192.168.1.123, एंड यहाँ पर हमें जो IP एड्रेस मिला है वो है 172.16.20.1। तो अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है गाइज़, यहाँ से चलते हैं हमारे विंडोज़ 10 की मशीन पर। यानी यहाँ से हम एक विंडोज़ 10 की मशीन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ से देख लेता हूँ जो इसका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो भी हमारे वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अभी मैं इसको किसके साथ कनेक्ट करूँगा, हमारे इंटरनल स्विच के साथ, यानी कि उस सर्वर पे जो सेकेंड अडेप्टर है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अप्लाई ओके, एंड यहाँ से मैं इस मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर भी हम लोग IP एड्रेस असाइन कर लेंगे, यानी कि सेम रेंज का 172 जो रेंज हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट IP के लिए। एंड यहाँ से मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करता हूँ सर्वर पर, एंड नेटवर्क अडेप्टर में आप यहाँ से जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, एंड TCP/IP वर्जन 4। यहाँ से मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 172.16.20. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस मशीन को यहाँ पे IP एड्रेस दे देते हैं 172.16.20.1। तो 20.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे क्यों होगा हमारी इस मशीन के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो सर्वर है, ये जो सर्वर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सर्वर हमारे इन सभी मशीन्स के लिए, यानी कि यहाँ पर आप जितनी भी मशीन देख रहे हैं इन सभी मशीन के लिए हमारा जो गेटवे होगा वो होगा 20.1। यानी कि इस मशीन को हमने IP एड्रेस दिया है 20.1, तो इन सभी मशीन के लिए जो गेटवे होगा वो हमारा ये सर्वर होगा। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने 20.1 दिया है। एंड उसके बाद DNS सर्वर क्या होगा गाइज, DNS सर्वर भी हमारा 20.1 होगा। अगर उस सर्वर के पास DNS रोल होगा या फिर वहाँ पे फॉरवर्डर कोई है तो 20.1 ही होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आप 8.8.8 भी डाल सकते हैं, यानी कि ये अगर DNS IP आप यहाँ डालेंगे तो उससे भी इंटरनेट चल जाएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी प्रैक्टिकल करेंगे 20.1 से। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके, क्लिक ओके, क्लोज। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग
पिंग करके चेक करते हैं कि हमारा जो लोकल सर्वर है वो पिंग हो रहा है या नहीं 20.1। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 20.1 जो है वो पिंग कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपका ये सर्वर यहाँ से अगर इंटरनल एडाप्टर के साथ पिंग नहीं हो रहा है तो अपने फायरवॉल ज़रूर चेक करें। एंड अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ google.com, तो देखिए हमारे पास google.com यहाँ पर पिंग नहीं हो रहा है। पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, प्लीज़ चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। और ये किस वजह से हो रहा है गाइस? क्योंकि हमारे पास अभी नेट कन्फिगर नहीं है। यानी कि नेट क्या करेगा, हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम अपने सर्वर पर यहाँ पर एक रोल ऐड करेंगे, यानी कि ऐड रोल्स एंड फीचर में जाएंगे। आपको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ से आप अपने सर्वर का नाम और आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट एक्सेस का यहाँ पर एक रोल है, यानी कि रिमोट एक्सेस को आपको यहाँ से टिक कर लेना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक अगेन ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन एंड राउटिंग। तो यहाँ से आपको नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी फीचर्स हैं आपको ऐड कर देने हैं, ऐड फीचर्स। तो राउटिंग में आपने ऐड किया तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन RAS भी यहाँ पर ऐड हो गया है। क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पर रोल सर्विसेज भी आप देख सकते हैं गाइस। और आप जब भी इस तरह का कोई रोल अगर इंस्टॉल करते हैं यानी कि कोई भी रोल आप ऐड कर रहे हैं तो गाइस इन चीज़ों पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि वेब सर्वर में कॉमन HTTP फीचर्स कौन कौन से हैं, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी ब्राउजिंग, HTTP एरर, स्टैटिक कंटेंट। तो आप जब भी कुछ नया कोई रोल ऐड कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए रोल सर्विसेज कौन कौन से वहाँ पर ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन यस एंड इंस्टॉल। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है हमारी वो फिनिश हो चुकी है। क्लिक ऑन क्लोज एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमोट एक्सेस का जो है एक रोल इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर रिक्वायर फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन, या फिर आप टूल्स में जाके राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिमोट एंड राउटिंग एक्सेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेड साइन जो मिल रहा है, यानी कि एक रेड एरो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्फ़िगर द राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं इस सर्वर के नाम के ऊपर एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब फर्स्ट ऑप्शन आपका रिमोट एक्सेस, डायल अप और VPN एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में, क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट वीडियो है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि नेट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड गाइस यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे हमें नेटवर्क इंटरफेस को चूज़ करना है। और ये किस लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही हम लोग वो ऑप्शन यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक्सेस करेंगे टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है रिमोट एंड राउटिंग एक्सेस, राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल, नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दोनों अडेप्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखना है यूज़ दिस पब्लिक इंटरफेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो IP एड्रेस मिला 192.168.1.123, ये हमें DHCP से मिल रहा है हमारे वाईफाई से, और ये हमारे लोकल नेटवर्क यानी कि इंटरनल का IP एड्रेस रेंज है। तो गाइस अगर आप रियल सिनेरियो में ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक IP एड्रेस देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी पब्लिक IP एड्रेस आपको आपके ISP से मिला है वो IP एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना अपना पब्लिक IP एड्रेस। तो अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा पब्लिक IP एड्रेस है, तो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर ग्रीन एरो आ गया, यानी कि ये हमारा जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है।
तो टेस्ट सर्वर के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, तो यानी कि ये मेरे सर्वर का नाम है टेस्ट SRV। इसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस है। नेटवर्क इंटरफेस में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो नेटवर्क इंटरफेस के अंदर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर लूप बैक है, इंटरनल नेटवर्क है वो कनेक्टेड है, एंड ईथरनेट 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा कनेक्टेड है, एंड ये है ईथरनेट, ये भी हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है। और दूसरा हमारा यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रिमोट एक्सेस लॉगिंग एंड पॉलिसीज़। एंड यहाँ पर हमारे पास IP वर्जन 4 है। IP वर्जन 4 के अंदर भी जनरल, स्टैटिक रूट्स एंड IGMP एंड नेट मिलते हैं। तो ये सब क्या है, इनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है MCS अगर आप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। एंड ये IP वर्जन 6 है, फिलहाल हम ये IP वर्जन 6 यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यानी कि ये हमारे CCNA के पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और हमारे सर्वर पे चलते हैं, सॉरी हमारे विंडोज़ 10 की मशीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ये पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ google.com, तो यहाँ से गाइस देखिए ये टाइम ले रहा है, यानी कि अभी ये चेक कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको पिंग करने के लिए आपके पास एक और कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको अभी याद है तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कौन सी कंडीशन है, यानी कि यहाँ से अभी पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com। और ये पिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई DNS एड्रेस नहीं है, यानी कि इस मशीन को अभी यही नहीं पता है कि पब्लिक IP में कैसे कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़, और इस सर्वर के पास जो IP एड्रेस की जो एंट्री है DNS सर्वर के लिए वो है 20.1, यानी कि उस सर्वर का IP एड्रेस है ये। अगर मैं यहाँ पे 8.8.8 अगर मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा तो यहाँ से आप गूगल ईजिली पिंग कर पाएंगे, यानी कि वो पिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिंग कर रहा है। लेकिन गाइस अब हमें क्या करना है, अगर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारे पास हम लोग ओपन DNS यूज़ करें, यानी कि हम नहीं चाहते कि हमें गूगल का ओपन DNS यूज़ करना, हम 20.1 को ही यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस सर्वर में भी जाके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ncpa.cpl, अगर मैं यहाँ पर इस सर्वर में भी यहाँ पर असाइन कर देता हूँ 8.8.8, क्लिक ऑन ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है वार्निंग द डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ नॉट ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट that is defined by the IP address and subnet mask. Do you want to save the configuration? Click on yes, just ignore that, close। तो अभी हमें क्या करना है, अगर अभी मैं इस मशीन पर जाता हूँ फिर से वापस, और यहाँ से अगर मैं फिर से पिंग करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ से पिंग हो रहा है। ये कहाँ से पिंग हो रहा है, क्योंकि अब हमने अपने सर्वर को बता दिया कि आपको नेटवर्क में बाहर कैसे जाना है, यानी कि अब ये लोकल नेटवर्क पे कनेक्टेड है लेकिन अब पिंग कर पा रहा है। तो अभी इस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि या तो फिर आपको यहाँ से नेटवर्क ईथरनेट अडेप्टर 2 के लिए कोई फॉरवर्डर यहाँ पर देना है, या फिर आपको इस मशीन पर DNS का जो सर्वर है वो DNS का जो रोल है वो इंस्टॉल कर देना है। यानी कि अगर मैं फिर से विंडोज़ 10 की मशीन पर जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए अब ये पिंग नहीं कर पा रहा है, यानी कि अब ये टाइम ले रहा है। तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे को प्राइवेट IP को कैसे पब्लिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी टारगेट नहीं है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारी ये मशीन है। इसने जब गूगल को पिंग किया तो ये यहाँ तक इस नेटवर्क अडेप्टर तक रीच कर पा रहा है, यानी कि विंडोज़ 10 का जो ये डेस्कटॉप है ये हमारे इस गेटवे तक आ पा रहा है जो कि 20.1 है, बट ये यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये पब्लिक IP में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है प्राइवेट IP को। और वो क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये जो सर्वर है इस सर्वर को ये पता ही नहीं है कि DNS की एंट्री कहाँ पर है, यानी कि इसके बाद कोई DNS एंट्री है ही नहीं, ना कोई फॉरवर्डर है ना कोई DNS का रोल इंस्टॉल है। तो अब हमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने उस सर्वर पर DNS का अगर यहाँ पर रोल इंस्टॉल कर देता हूँ, ऐड रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ से मैं DNS का रोल इंस्टॉल कर देता हूँ, ऐड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन इंस्टॉल। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये कॉन्फ़िगर कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमारा जो DNS का रोल है वो ऐड हो गया है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर DNS का रोल देखने को मिल रहा है। टूल्स में जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो DNS है वो इंस्टॉल हो गया है, यानी कि आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर अपने नेटवर्क अडेप्टर में जाता हूँ एंड ईथरनेट 2 में मुझे यहाँ से देखना है कि हमारा जो DNS का जो IP है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 20.1 है।
एंड अब फ़िलहाल हम लोग अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर चलते हैं और वहाँ से चेक करते हैं कि हम लोग अभी पिंग कर पाते हैं google.com को या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमें गूगल से पिंग मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने एक डेडिकेटेड मशीन पर तो उसके पास फॉरवर्डर या फिर डीएनएस का जो रोल है वो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये प्राइवेट को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर पाएगा। और अगर आप ये पीडीसी मशीन पर यूज़ कर रहे हैं तो पीडीसी पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने डीएनएस सर्वर वहाँ पे इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि बिना डीएनएस के आप एक्टिव डायरेक्टरी वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप गाइस ये आपको ज़रूर समझ आया होगा कि नेट क्या है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी इन्वायरमेंट में शायद ही आपको ये करना पड़े, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेट क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और कुछ कंपनीज़ में मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि वहाँ पे उनका डेडिकेटेड नेट सर्वर है जो कि सेम इसी तरीके से काम कर रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो आई होप आपको MCSA की ये नेट की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।